दोस्तों आज एआई के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जिसके साथ में रहेगा ना वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये बात विश्व की दो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल ली हुई शक्तियां अमेरिका और चीन बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए दोस्तों एआई को लेकर अमेरिका और चीन में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। कंपटीशन शब्द छोटा है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। और दोस्तों ये युद्ध तब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया जब एक चीनी जो एआई रिसर्च लैब है डीप सीक, इसने अपना ओपन सोर्स मॉडल डीप सीक आर लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये लॉन्च हुआ नहीं कि पूरे के पूरे अमेरिका सहित पूरे विश्व थर्रा गया और इसकी थर्राहट भारत में भी सुनाई दी। दोस्तों भारत का जो निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स जो है वो 3.36% गिर गया। और दोस्तों यही नहीं, आईटी के जो भी शेयर हैं आईटी से रिलेटेड, उनके जो खरीदार हैं जो निवेशक हैं वो 2 से 5% तक शेयर को तुरंत बेच दिए। इसके वजह से भारतीय मार्केट में हलचल तो हुई और बहुत तगड़ी हलचल हुई। अब दोस्तों ये चाइनीज जो कंपनी है डीप सीक आर, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा हाल हो गया है। दोस्तों डीप सीक आर सबसे पहले वो जितने जो अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो एआई टाइप का कुछ सर्विस देती है उनसे 95% सस्ता है। और दोस्तों केवल सस्ता रहता तो चल जाता बात, ये अपने टेक्नोलॉजी और सुविधा के मामले में ना इन सारी अमेरिकी कंपनियों को केवल टक्कर ही नहीं दे रही है, कई कई मामलों में उससे बेहतर भी साबित हो रही है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें इतना कम खर्च आया है ना कि इसमें लगभग $60 लाख खर्च आने का उम्मीद है। जबकि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $500 अरब एआई में निवेश करने के लिए स्टारगेट कंपनी में पैसा निवेश करेगी। तो दोस्तों कहां 60 लाख, जो 1 करोड़ भी ठीक से नहीं हो पाता, और कहां 500 अरब, मतलब 100 करोड़ का 1 अरब होता फिर उसका 500 करोड़, तो दोनों में डिफरेंट है। और दोस्तों इसकी जो इफिशियंसी है इसका रेट 97% है। अब दोस्तों इसके कारण जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं, एनवीडियो हो गई, ओपन एआई हो गया और गूगल मॉडल हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होंगे। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि डीप सीक कंपनी अस्तित्व में कैसे आया। दोस्तों अमेरिका ने 2022 में चीन को जो भेजे जाने वाली जो एडवांस चिप थी जैसे एनवीडियो H100, उसके सप्लाई पर रोक लगा दी। इससे चीनी जो एआई जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन चीन ने इस झटके को पॉजिटिवली लिया। उसने ऐसा सोचा कि अरे यार ऐसे तो अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं, कोई ऐसी चीज का भी मतलब इजाद करना चाहिए, ऐसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए जिस पर हम इसमें आत्मनिर्भर हो सके और इसको उद्योग के रूप में कन्वर्ट किए तो हमें टेक्नोलॉजी किसी और देश को भी बेच सकते हैं। इसी के तहत वहां के कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी क्रम में 2023 में लियांग ने एक स्वतंत्र एआई लैब डीप सीक की स्थापना की। दोस्तों ये एक हाई फ्लायर नाम के हेज फंड से जुड़ी थी। और दोस्तों ये जो कंपनी है ना वो फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस में एडवांस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती थी। और दोस्तों डीप सीक जो कंपनी भी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा समझदारी से किफ़ायती चीज़ों का प्रयोग करते हुए ऐसी तकनीक खोज दी जो अमेरिका से कम 95% सस्ता है, लेकिन इफिशियंसी में उसके 97% में आके खड़ा हो गया। दोस्तों ये चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़े काम की हो और मार्केट में बिक भी रही हो, लेकिन एकाएक ऐसा पता चल रहा है कि उससे बहुत कम कीमत पर वही खूबियों के साथ कोई चीज़ मिल रही, तो जाहिर सी बात है वो जो चीज़ जो पहले बिक रही थी उसको ऊपर असर पड़ेगा, उसकी कंपनियां घबरा जाएगी कि अब क्या होगा, क्योंकि खर्चा भी हमने बहुत कर चुका है। तो दोस्तों इसी के तहत जैसे ही ये खबर सामने आए डीप सीक आर का, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। दोस्तों यहाँ पर अमेरिकी निवेशकों का 112 लाख करोड़ डूब गया। और दोस्तों 112 लाख करोड़ में अकेले जो एनवीडियो कंपनी है, वही कंपनी जिसको अमेरिका ने चीन को देने के लिए रोक लगा दी थी, अब पता चल गया कि अब वो रेट में बहुत सस्ते रेट में मिल रही तो सब लोग अब उससे बाहर निकलेंगे। उस कंपनी के शेयर 46.5 लाख करोड़ गिर गए। दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये पैसा कितना है। दोस्तों भारत में जो टाटा में जो शेयर में जितना पूंजी निवेश है उसका अकेले 50% केवल गिरावट हुआ है एनवीडियो कंपनी के शेयर में। मतलब जो भारत के जो टाटा के जितने जो शेयर है, जितना कीमत है उसका 50% अकेला केवल लॉस हुआ है। दोस्तों और मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूं, जितना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जितना जीडीपी बनता है ना दोस्तों, पूरे देश की इनकम बनती है, उतना एक दिन में उससे ज्यादा पैसा अमेरिकी शेयर बाजार के केवल एनवीडियो शेयर का गिर के लॉस हुआ है। और दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छा समझाऊं कि विश्व में अगर 140 ऐसे देश मौजूद हैं
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसे, जिसकी पूरी देश की पूरा जीडीपी भी उतना नहीं है जितना अमेरिकी शेयर बाजार का एनवीडीओ जो शेयर है उसके निवेशकों को जितना घाटा लगा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि डीप सीक है क्या और डीप सीक के कारण शेयर बाजार गिर कैसे रहे। और दोस्तों मैंने वीडियो का आपको शुरुआत में भी बता दिया कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। फिर से बता दूं दोस्तों, जैसे ही डीप सीक का न्यूज आया, भारत के शेयर बाजार का जो निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो 3.36% गिर गया और आईटी शेयर के जो निवेशक हैं वो अपने 2 से 5% शेयर को निकाल लिए। और दोस्तों साथ में भी आपको बता दूं कि जो डीप सीक के जो संस्थापक लियांग है उनकी उम्र भी केवल 39 साल है और उनका स्पष्ट कहना है कि हमारा उद्देश्य देश के सभी युवाओं को एक तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और सभी को एआई में दक्ष करना है और सभी को एआई से रिलेटेड काम देना है। और उनका ये भी स्टेटमेंट रहा है कि युवा जो होते हैं वो रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि डीप सीक आपके बारे में समझ में भी आपको आ गया होगा और आने वाले समय में दोस्तों डीप सीक और ये पूरे चर्चा का विषय बनने वाला है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।